सुखदेव भगवान की, वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज कथा का अंतिम दर्शन आज कथा में मेरे आदरणीय, जब मैं छोटा था तो हमारे भानदास महाराज दरीकर, मैं जब छोटा था तो मुझे भजन सिखाते थे। आज वे गुरु बनकर यहाँ आए तो जरा ताली बजा कर दें। हरिभक्त परायण भानदास महाराज दरीकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी आमच्या परिवारातर्फे भगवान, ते माझ्या वडिलांचे मित्र होते। लेकिन खुदा को ये जोड़ी कबूल नहीं थी। मेरे पिता चले गए, लेकिन पिता के रूप में भानदास महाराज आए तो मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। महाराज जी को भानदास महाराजांना अशी विनंती करतो
मेरे पिता के साथ बैठते थे, भजन करते थे। मेरे पिता नहीं आए, लेकिन आप हैं, तो पिता बन करके मुझे 1 मिनट आशीर्वाद दे देना। इतने ही आपके चरण पर विनंती करता हूँ। हॅलो. जन्माले स्वभावे काही सारथी करावे असे म्हणे विचारावे कोणी. खरोखर या मुक्कामी इस्राम गाव इस्राम बाबा गेवराई या ठिकाणी अखंड हरिनाम सप्ताह या ठिकाणी सरपंच, मला ते नाव सांगता येणार नाही, दीपलाल जयस्वालजी साहेब यांनी हा मोठा कार्यक्रम ठेवला. कारण खरोखर माणसाने जन्माला यावं, काही ना काही सार्थिक करावं आणि हे कार्यक्रम घडत जावं. कारण या कार्यक्रमामध्ये अनेक जन्माचं पाप जातं. कारण या पापातून माणसाचं अनेक ऋण असतं. गावाचं ऋण, स्त्रियांचं ऋण, गावाचं ऋण, देशाचं ऋण, तालुक्याचं ऋण, सर्व ऋण प्रत्येक माणसावर असतं. यासाठी माणसाने काही ना काही हित कार्य, भगवंताचं नामचिंतन, कारण जन्मात आल्यानंतर हाच टाइम आणि हाच योग आहे, इतर कोणत्याही योगामध्ये साधत होत नाही. म्हणून खरोखर या ठिकाणी आमचे असणारे बाळू महाराज अगदी डोंगरगावकर, रात्री मी डोंगरगावलाच होतो. या ठिकाणी महाराजांनी मला विनंती केली, कार्यक्रमाला मी त्यांची इथं होतो गुरुचरित्र पाहण्यासाठी. महाराज 1 दिवस करत नाही, भेट द्या. पण या ठिकाणून आपले असणारे नाव येत नाही, माझ्या लक्षात राहत नाही, रंगभू साबळे यांनी मला 2 वेळेस फोन केला. वसंत महाराजांनी फोन केला, महाराज एखादी हजेरी लावा. मला काही हरकत नाही. म्हणलं मी महाराजच्याच गावामध्ये आहे, त्या ठिकाणून मी आज आलोय. असो, कारण खरोखर महाराज त्यांचे वडील आम्ही, कारण जसा तुमच्या गावात सप्ताह सुरुवात झाला तसाच मी तिकडे माझा वेळ खर्च केला पाहिजे. मला लहानपणापासून छंद आहे. असो, कारण भगवंताचं कार्य आहे. महाराजाला मी खरोखर आज त्या ठिकाणी टाळ शिकवला, पावली शिकवली. आज माझ्या समोर त्यांचं मी आज भागवत, आज पहिल्याच वेळेस मी या ठिकाणी भागवत ऐकत आहे. कारण महाराजचा स्वभाव लई इबलीस होता पहिला. कारण माझा स्वभाव असा, कोणच्या अंगावर हात टाकायचं त्याचा उद्धार होतो हे भगवंताला माहीत असेल, पण मला तेवढी जाणीव नाहीये. पण खरोखर आज मी डोळ्याने पाहिलं, आलो रस्त्याने पायी आलो. मी एक गाडी आली, त्या गाडीवर आलो मी. त्यांनी उभी केली गाडी, आलो. नंतर पाठीमागच बसलो. लालांनी बोलवलं म्हणून इकडं आलो. कारण माझा अधिकार नाही कुठं स्टेजवर जा आपलं. कारण लहानपण देगा देवा, मुंगी साखरे चरावा. कारण खरोखर भाग्यवान आहे आपण. कारण इस्राम बाबाची पुण्य आहे. या ठिकाणी खरोखर आज मी म्हणतो की महाराज या ठिकाणी भागवत करत आहे, पण एक मूर्तीच आहे. कारण ही मूर्ती कठीण आहे, हो सांगू नये. कारण इतकं ही कार्य करून जर इकडे आले, कोणत्याही माणसाच्या जर ध्यानात मनात आलं तर माणूस पूर्ण कार्य केल्याशिवाय राहत नाही. पण खरोखर योग आहे. या ठिकाणी जेवढी मंडळी बसली हे धन्यवान आहे. कारण तुमचं पूर्वजन्माचं पुण्य आहे. आणि असेच कार्यक्रम घडत जाऊ. ज्याच्याकडे पैसा आहे, अडका आहे, आणि ज्याला मस्ती करायची आहे त्याने हरिनामाची मस्ती करावी, इतर मस्तीत जाऊ नये. त्यांनी ही जर मस्ती केली तर भगवंताला तो प्रिय आहे. गोपाल कृष्ण भगवान की.
से ने जो आशीर्वाद दिया है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक साथ रखूंगा, और जब जाऊंगा तब अब तुम्हारे हवाले वसन साथियों। आज मेरे पिता के वो दोस्त थे, आज आए तो मुझे मेरे पिता की असल में याद है। तुम बदनसीब है, उसका प्यार हमें ज्यादा दिन नहीं मिला, लेकिन आप जैसे संत मिले, आप जैसे माता पिता मिले, तो क्या डरने की आवश्यकता। पिता का प्रेम तो आप दे रहे हैं, मैं आपको क्या लौटा सकता हूं मेरे यार। तो कथा का क्रम एक दिन भगवान श्री हरि मैया रुक्मिणी सब बैठे थे। और बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। भगवान कृष्ण मैया देवकी से बात कर रहे थे। इधर अंतिम क्षण था, राजा परीक्षित भगवान सुखदेव के सामने बैठे थे और तक्षक नाम का एक सर्प राजा परीक्षित के पास आ रहा था। आज 7वां दिन वो सर्प राजा परीक्षित को दंश करने वाला है और परीक्षित महाराज निज धाम जाने वाले हैं। दुर्जन का आना दुख देता है तो सज्जन का जाना दुख देता है। साधु का आना सुख देता है, दुर्जन का आना दुख देता है। राधा जी बुढ़ी हुई थी। राधा की एक बेटी थी, उस बेटी का नाम है वृंदा। राधा ने वृंदा को कहा, बेटी मैं कृष्ण के पास जा रही हूं बेटा, लेकिन मैं जाने के बाद ये संसार तुझे राधा समझ करके पहचानेगा और एक क्षेत्र का नाम होगा वृंदावन। राधेच्या मुलीचं नाव वृंदावन आहे म्हणून त्या क्षेत्राचं नाव ठेवलं गेलं श्रीधाम वृंदावन व्रजधाम। बाके बिहारी के दरबार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वृंदावन देखने गए, लौट करके नहीं आए। मेरे परम गुरुदेव, मेरे जो गुरु है राम गुरु जी, बोरगांव बाजार शिल्लोड़ से आते हैं। सब परिवार नौकर वर्ग है, लेकिन उनका छोटा बेटा केदार नाम का वृंदावन देखने गया। 7 साल बीते, पिता का, माँ का और परिवार का सबका संबंध खत्म कर दिया और राधा रानी के चरणों पर समर्पित है। आज भी जब हम मिलने के लिए गए तो हमने कहा था कि केदार आप बड़भागी हैं कि ऐसे महापुरुष के गोद में आपने जन्म लिया। तो
म्हणू लागले आमचे, केदार आता तो कधी येणार नाही बेटा परतून. नाही बाबा. काय म्हणाला माहिती का तो, अण्णा पाठीमध्ये फुलं आहेत, त्यातलं एक फुल आपण देवाच्या पायावर टाकल्यानंतर ते परत घेतो का? नाही. तसे तुम्हाला 3 मुलं आणि 1 मुलगी, तसं तुम्ही 1 राधा राणीच्या पायावर व्हायला आता ते परत घेण्याकरता नाही. लेकिन एक बेटा वृंदावन में रह रहा है बाबा, पिता को कहा, लेकिन आपका एक बेटा आपके पास हमेशा रहेगा. गुरुजीला 3 मुलं होती, 1 मुलगा वृंदावनला राहिला. म्हणे मी वृंदावनला जरी आलो तर तुम्हाला 3 मुलं सुरक्षित राहील. त्या गुरुजी म्हणाले ते 3 मुलं एक मुलगी आहे. मी जरी राधा राणीच्या चरणापाशी समर्पित आहे, पण तुम्हाला 3 मुलं राहतील. माझ्या जागेवर बाळू महाराज तुमचा कायम करता मुलगा आहे. माझ्या वडिलांकडून मला जे प्रेम मिळालं त्याही पेक्षा 10 पटीनं जास्त प्रेम मला माझ्या गुरुने दिलं आहे. जस महिंद्रा गाडी निघाली होती मोटरसाइकिल, मी म्हटलं मला अण्णा आजच गाडी पाहिजे. अगर मेरे खुद के पिता होते तो उस समय मुझे डांटते मारते, लेकिन मेरे गुरु ने पैसे निकाल कर बेटा ले लेना. मेरी गुरु माँ भी बहुत प्यारी है. जो गुरुजी के पास में रहता था उस समय मुझे दाल चलती नहीं थी, तो मेरी गुरु माँ मेरे लिए अलग से सब्जी बनाई थी. आज भी तो ये सब दिया है, ये मेरा कुछ नहीं है. ये खोपड़ी खाली है, लेकिन खोपड़ी के ऊपर हाथ गुरु का है. तो हर दिन उनका फोन भी आता है, मैं भी चर्चा करता हूँ. वहां से वो ध्यान रखते हैं कथा कहाँ तक आई, किस ढंग से चल रही है. बहुत प्यारे महापुरुष, आज तक किसी का 1 रुपया भी नहीं लिया, कीर्तन का भी. उनके पास है संपत्ति, लक्ष्मी नामती है. तो वृंदावन जो गया है वो लौट करके नहीं आया, जो जाता है वो वृंदावन वासी हो जाता है. किसी ने लिखा है, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, ब्रज की लता से गुजारा करेंगे, ब्रज की लता से गुजारा करेंगे. कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. प्यारी बाकी बिहारी की नजर है प्यारी. बिहारी की मनवारी रे, जिन्हें का सहारा तेरा नाम रे. मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे.
आदमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर औरंगाबाद अंदर घूमने के लिए, तो उसको ऐसा लगा गिरिराज का एक छोटा पत्थर उठाया, उसका ऐसा लगा मैं घर ले जाऊंगी, पत्थर जिसमें रखूंगी घर में, रोज 10-11 परिक्रमा करूंगी तो मुझे वृंदावन गिरिराज का परिक्रमा का पुण्य मिलेगा। उन्होंने वो पत्थर घर लाया तो उसी दिन भगवान परमात्मा उनके ख्वाब में गए, स्वप्न में बोले माया मुझे जहाँ से आपने उठाया वहां से ले जाना, वहां छोड़ देना, मैं गिरिराज के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो वृंदावन का एक पत्थर भी हम घर नहीं ला सकते। वृंदावन भूमि भगवान ने खुद अपने लिए निर्माण की बात। भगवान श्री कृष्ण को अपना बचपन का महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास बन करके आए, रामायण का अभ्यास जगत को देने के लिए। और जो तुलसी वाल्मीकि जो तुलसी बन करके आए, वही तुलसी लोगों को रामायण समझाने के लिए मोरारी बापू करके पधारे। गुजरे मोरारी बापू, बाबा तुकाराम गए और तुकाराम महाराज पुनश्च मृत्यु लोक में महाराष्ट्र में पैदा हुए। उस महापुरुष का नाम है राउत बाबा, प्रत्यक्ष तुकाराम महाराज, राउत महाराज। सुदाम जी पत्नी बेटी है। सुदाम जी ने पूछा, पत्नी ने कहा स्वामी आप बहुत बार ऐसी बात तलब करते हैं कि कृष्ण मेरा यार है, तो कृष्ण तुम्हारा यार है, तो आपकी ये हालत और उनकी ये मजा क्यों? क्या कह रहे हैं सुदाम जी? बालपणीचा मित्र माझा, बालपणीचा मित्र माझा, बचपन का दोस्त, तेरा यार है, तेरा सगा है। बालपणीचा मित्र माझा, बालपणीचा मित्र माझा। झाला द्वारकेचा राजा, झाला द्वारकेचा राजा, बालपणीचा मित्र माझा। सुदाम सांगू लागले, अगं ऐक, सुदाम की पत्नी का नाम है देवी सुशीला। सुशीला नहीं, सुदाम लाचार है नहीं, ये एक सत्य है। सुदाम दारिद्र नहीं है, सुदाम लाचार नहीं है, लेकिन एक मानता हूं सुदामा गरीब है, गरीब है, कबूल करता हूं। यस साहब। तो पत्नी ने कहा, आणि एक लक्षात घ्या, कोणी अमीर होत असेल तर त्याच्या भाग्याने, कोणी गरीब असेल नो 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 यार, किचन निकल जाती है।
हाथ काट दिए गए थे। नहीं अब बात तो करो, उल्टी सीधी घुमा करके मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। चलो रास्ते आएंगे, भगवान विश्राम बाबा देते हैं। तो एक नगर था, उस नगर में एक महिला एक पुरुष रहते थे। उस समय वो गोमा की कथा आती है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सजन कसाई, यस यस यस, ताली बजाओ इनके लिए एक बार। सजन कसाई दोस्त उसे कहते हैं, अगर मित्र दोस्त सखा रास्ता भूल जाए तो रास्ता बता दे, उसे सखा कहते हैं। सजन कसाई, कसाई बहुत सारे हैं लेकिन सज्जन एक ही हुआ, बाकी सब दुर्जन। सजन कसायाने देवाला विचारलं, देवा माझे हात का कापले गेले सांग ना। सज्जन कसायाने काय सांगितलं, नहीं पाता, मुंह बोल सकता है देख नहीं पाता, आंखें देख सकती है बोल नहीं पाती। लेकिन सज्जन तूने क्या किया था, तू बोला कुछ नहीं था, लेकिन जिस दिशा में गाय गई थी ना, तूने हाथ से बताया था वो दिशा की ओर गई, इसलिए तूने गाय कहाँ गई ये बताई थी, इसलिए तेरे खाली हाथ काटे गई, गर्दन नहीं। तो वो महिला ने मेरे ऊपर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया? तो सुनो भाई बहन, सजन कसाई जगन्नाथपुरीला जात असताना एका गावामध्ये मुक्काम राहिला, राहण्याकरता एक घर त्या रूम मध्ये राहत होते, रात्र काढायचे। तो रात हुई, उस घर की जो मालकिन थी वो अकेली बीच रात में आई और सज्जन के चौखट पर थाप दी। सज्जन खुले, दरवाजा खुल रहे हैं और महिला ने कहा, सज्जन दिसाला सुंदर होते हैं, मैं आपके ऊपर रत हुई हूं, मेरी इच्छा आप पूरी कर सकते हैं? बोले नहीं। तो सज्जन ने कहा, तेरा पति है ना, तू चले जा, तो शरीर भोग सकते, मेरा थोड़ी नहीं कहना। तो पत्नी को ऐसा लगा, वो महिला को, कि सज्जन मेरे पति से डरते हैं। तो वो चली गई, काम में भरी हुई महिला हाथ में भाला लिया और उसको ऐसा लगा सज्जन मेरे पति को डर रहे। उन्होंने उनके खुद के पति की गर्दन सर से अलग की धड़ से और हाथ में लेकर के आए, मुंडा ये लेना, अब बात खत्म हुई है, तैयार हो जाना। सज्जन ने कहा, आपने मारा भी तो मैं नहीं। बाद में वो महिला पलट गई, उन्होंने कहा की या सज्जनाने माझ्या अंगाला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आणि मध्ये माझा पती आल्यामुळे याने माझ्या पतीची मान कापली। गावाच्या पाटलाने निर्णय घेतला गड्या, सजन कसायाने या स्त्रीला हात लावला ना, हिच्या पतीला याने मारलं ना, याचे हात कलम करून टाका। म्हणून सज्जना तुझे हात कलम केले त्या बाईना, त्या गावच्या समोन बाईच्या हातून हात कलम करायला लावले का? ती बाई मागच्या जन्मामध्ये गाय होती, ती मागच्या जन्मामध्ये गाय होती, तू एक साधू होता आणि तिचा पती एक कसाई होता, त्याने त्या गाईला कापलं होतं म्हणून त्या बाईनं पुढच्या जन्मामध्ये स्त्रीचं रूप घेऊन त्याला मारलं आणि तुझे हात काटले। फक्त तो गाय त्या दिशेने गेली होती। सांगितलं, जिनका उनका प्रारब्ध है, कोई राजा बने या कोई फकीर बने, उनका प्रारब्ध है। एकाच घरामध्ये जन्माला आलेला एक वाईट वागतो, एक चांगला वागतो, जिनका उनका प्रारब्ध है। म्हणून एक लक्षात घ्या। सुदाम सांगू लागले, अगं सुशीला, बच्चों को संभालना, एक आधा घंटा रहा है, खाली कथा ज्यादा तो नहीं, ये चिल्ला रहे हैं, मुझे मेरी धारा कट जाती है।
सुशीला, मैं कृष्ण के पास जा सकता हूं? सुशीला ने कहा, आपका मित्र अमीर है तो कुछ मांगने के लिए चले जाना। तो सुदाम ने कहा, सुशीला, जीवा काटूंगा तेरी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे ये शिक्षा दी है। कौन सी? काही मागणे अमानुचित, काही मागणे अमानुचित, काही मागणे अमानुचित, काही मागणे अमानुचित. वडिलांची रीत जाणता सो, वडिलांची रीत जाणता सो. काही मागणे अमानुचित, काही मागणे अमानुचित. सांगू लागले, म्हणजे मागणार नाही काही. तेव्हा पत्नी म्हणाली, मागण्याकरता जाऊ नका, पण भेटण्याकरता तर जाल ना. म्हणले, हा. भेटी लागी पंढरीनाथा, जीवा लागली तळविता. कधी कृपा करशी नेणे, मज दिनाते धावणे. सुदामजी म्हणाले की मी ठीक आहे, प्रभूला भेटण्याकरता जाईल. आपुल्या माहेरा जाईन मी आता, जाईल. आणि काय सांगेल? देवा सांगो सुख दुःख, देव निवारील भूक. जाऊ देवाची या देवाची या देवाची या गावा, देव देईल देईल विसावा, देव देईल देईल विसावा. मी गेल्याशिवाय राहणार नाही. शेवटी प्रभूला भेटायला जायचं म्हणले, काहीतरी भेट वस्तू दे ना. सुशीलेनं काय केलं? शेजारी गेली. माँ, बगल में मेरे स्वामी द्वारिका धाम पधार रहे हैं, तो कुछ देना. वो माँ ने चौखट बंद की और कहा, आपको हर दिन का वही काम है, लोगों के दर चौखट पर जाकर मांगना. लेकिन एक माँ थी जिनके दया आ गई. तांदूळ पटकत असताना पुढे काढलेले तांदूळ ते घेतले. एका घरचे नाही, 4 घरचे. का? काही काळे होते, काही पिवळे होते, काही तुटलेले होते. का असं का केलं? तिला माहिती, माझे पती मांगणार नाही, पण कृष्णाने ये तांदूळ पाल्यानंतर वो खुद समझ जाएंगे. मेरे लिए ऐसे काले पीले फुटे तांदूळ दिए हैं, चावल दिए हैं, तो मेरे सुदामा की घर की हालत क्या है? पत्नी बहुत चतुर होती है. पुटली बांधी और सुदाम जी जब निकल रहे थे तो जाते समय सुदाम जी क्या कर रहे थे?
बीच में भगवान सुदाम जी को बैलगाड़ी में बिठाते सामान्य शेतकरी का रूप लेकर सुदाम जी कृष्ण को मिलने के लिए निकले। तो क्या गा रहे हैं? चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चलत चलत मन में गाए हरे कृष्ण रामा। चलत चलत मन में गाए हरे कृष्ण रामा। ये काम करो, पहले कृष्ण और रुक्मिणी को यहाँ भिजवाना। पहले थोड़ी ऐसी जगह दे देना। सुदाम जी आने वाले हैं, सुदाम जी को बाद ले आना। पहले रुक्मिणी और कृष्ण जी को भेजना। हटो नहीं, थोड़ा हटो। भगवान पधार रहे, द्वारकाधीश आ रहे। चलत मन में गाए हरे कृष्ण रामा। चलत चलत बाकी कोणी उभे राहू नका, सर्वांना दिसलं पाहिजे। बाकी खाली बसा सर्व, फक्त फोटोग्राफर राहतील। सुदाम जी आ रहे हैं। चलत चलत पहुँच गए द्वारका सुदामा। चले श्याम सुंदर से, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदाम जी को वही खड़ा करो, सब आगे देखो। सुदाम अरे द्वार पालो कन्हैया से अरे द्वार पालो गरीब आ गया है।
पगड़ी। सुदाम जी का सका हूं तो द्वारपाल भी हर्षित हो गए। एक राजा और एक भिखारी, यार गुजारा हम राजन को संदेशा देते हैं। तो सेवक आए और कृष्ण के सामने आकर के मुजरा किया। द्वारकाधीश कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। महिला हटे महिला कन्हैया को नाम है सुदामा। जब कृष्ण ने सुना कि ऐसा है तो कहा, नाम नहीं पूछा है क्या नाम है। जब हरि ने सुना, कृष्ण जब सुना तो प्रभु दौड़ने लगे और सुदामा के गले लगे। हटो बहन, हटो बहन, हटो बहन, हटो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, गलाया गले से सुदामा ने मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। उसी की नदी सभी आ गई है। पानी लाओ पानी, लोटा पूजा का सच। राम जी ऊपर बराबर पे अपने दामा बिठाए, चरनासो से सामने दुलाए। हुआ रुक्मिणी को बहुत अचम्मा, हुआ रुक्मिणी को बहुत अचम्मा। कैसा नसीब आ गया है, नसीब आ गया है। हरिद्वार मालो कन्हैया को दे दो, हरिद्वार मालो कन्हैया को दे दो। इधर को चला हरि भागया हरि, हरि को चला हरि भागया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम
प्रभु ले रहे हैं। प्रभु ने एक मुठ चावल अपने स्वयं के मुख में डाला, जो भी थे छोटा सा मुख में डाला, और दूसरी एक मुठ उठाई, वो भी डाला, और तीसरी मुठ उठाई। तीसरी मुठ उठाने के बाद जब मुख में डाल रहे तब रुक्मिणी ने हरि का हाथ पकड़ा। क्यों पकड़ा? पहली मुठ प्रभु ने पा ली तो प्रभु ने स्वर्ग का सब राज्य सुदाम जी को समर्पित किया। दूसरी मुठ पा ली, वैकुंठी का राज्य समर्पित कर दिया। और तीसरी मुठ क्यों पकड़ी? तो भगवान श्री कृष्ण सुदाम जी को स्वयं को समर्पित करने वाले थे। ये रुक्मिणी को जब अंतकरण से पता चला तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा और कहा, प्रभु आप तो मेरे रहे कम से कम, इसलिए तीसरे हाथ पकड़ा। यह सुदाम जी का चरित्र पूरा होता है। सुदाम जी का चरित्र पूरा होने के बाद सुदाम जी को हरि ने नए वस्त्र दिए। सुदाम जी ने कहा, प्रभु अगर मेरे बेटे घर में ऐसे है, गरीब है, तो मैं आमिर नहीं हो सकता। तो हरि ने कहा, सुदाम जी देख आज परिस्थिति बिलग बिलग है, लेकिन तू मेरा सखा है। कृष्ण भी सुदाम को तू कह के पुकार रहे हैं, और सुदामा भी कृष्ण को तू, और कृष्ण सुदाम को तू। ये सखा प्रेम है। बाद में कृष्ण ने कहा कि तेरी शादी हुई सुदामा, लेकिन मुझे न्योता तक नहीं दिया, पत्रिका। तो सुदाम जी हंसते हंसते बोल उठे, प्रभु मैंने एक शादी की तो आप गुस्सा कर रहे, आपने 16,108 शादी की, कितनी पत्रिका दी थी? एक भी पत्रिका नहीं दी। सुदाम जी कह रहे हैं, प्रभु जो है सो है, राजा को रानी शोभा देती है, अनेक गरीब को क्या शोभा देगा। प्रभु ने कहा रुक्मिणी को, सुदाम जी के चरण पक्षालन। रुक्मिणी सुदाम जी के पग पड़ रही है और सुदाम जी आशीर्वाद दे रहे हैं। एक रानी को आशीर्वाद मिला और रुक्मिणी माँ अपने जगह पर हैं। ऐसे अनेक पत्नियां कृष्ण को थी। बाद में कृष्ण ने कहा दूसरी पत्नी को बुलाया, वो भी आई, सुदाम जी ने आशीर्वाद दिया। तीसरी पत्नी को बुलाया, सुदाम जी ने आशीर्वाद दिया। चौथी को बुलाया, चिर सौभाग्यवती भो। पांचवी को बुलाया, चिर सौभाग्यवती भो। तब सुदामा ने पूछा कृष्ण को, एक आ रहे एक जा रहे हैं, ऐसी कितनी पत्नियां हैं तेरी? मैं कहां तक आशीर्वाद दूं? मेरे शरीर में ताकत नहीं है, उत्साह नहीं रहा है। तब कृष्ण क्या कह रहे हैं, अभी तो ऊपर की 8 भी नहीं हुई, अभी 16,100 बाकी है। तो कृष्ण को सुदाम क्या कह रहा है, 16,108 पत्नियां में आशीर्वाद देता मरण रे बाबा, एक काम कर कृष्ण, तू तेरी पत्नी को हटाना और तू अकेले पग पकड़ना, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। कृष्ण खड़े हुए और सुदाम जी के पग छू रहे हैं। तब कृष्ण ने सुदाम को आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती हो। एक साधु, एक संत, एक भक्त आज ईश्वर को आशीर्वाद दे रहा है। ये है जीवन की सबसे ऊंची सुदाम जी की कमाई। सुदाम जी आशीर्वाद पाए। एक दिन की बात, अब अंतिम टप्पे में हम प्रवेश कर रहे हैं। और सुदाम जी को कृष्ण ने कहा, सुदाम जी भी कृष्ण को कह रहे हैं कुछ मांगना है, कुछ नहीं मांगा। तो सुदाम जी कह रहे हैं, ये हरि मुझे आते आते 7 दिन लगे, मेरी पत्नी घर में राह देख रही होंगी, मेरी बेटी राह देख रही होंगी, तो एक काम करो। सुदाम जी ने कहा, ए कृष्ण, ये हरि मेरी विदाई करो, मुझे जाना है। तो कृष्ण ने सुदामा की विदाई करते करते जहाँ से सुदामा आया है वहां तो कृष्ण और रुक्मिणी खुद लेके जा रहे हैं। जगा देना, कोई जगह से ना उठे। कृष्ण सुदाम जी को छोड़ रहे हैं, नगर के बाहर गए। एक नदी है, उस नदी के तीर पर कृष्ण सुदामा खड़े हैं।
और कृष्ण सुदामा के गले लगे, सुदामा चल दिए, कृष्ण और सुदामा रोए। तब से आज भी वो नदी गोमती नदी का पानी खारा है। ये है दोनों के लिए सब कुछ जाने दे, जाने दो, जाने दो। मेरे पास खाली 15 मिनट है। माता जी आप बैठिए, मुझे कथा पूरी करनी है। कृपया नीचे बैठिए, आपको जो भी दान धर्म करना है बाद में कर सकते हैं, उनको पहले जाने दीजिए। जाने दो। कृष्णा सुदाम जी को विदाई कर रहे हैं। मनन पापो हे सुदाम देवाचे दयाला। भगवान परमात्मा म्हणतात, सुदामा ब्राह्मण दारिद्र्य पिढीला मुष्टीभर पोये घेऊन तुझ्या भेटीला गिराला। शुद्ध भाव देखोनिया गाव सोनियाचा दिला। सुदामा बाद में कृष्ण सोमनाथ मंदिर के बाजू में एक तीर्थ आता है, उसका नाम है भालू का तीर्थ। अब बीच में के भैया आप रहते हैं, हम भी आने वाले हैं, आपको परेशान करेंगे 2-4 दिन, तो हम आने वाले। तो भालू का तीर्थ में एक पिंपल का वृक्ष था। प्रभु ने उस वृक्ष को पाट लगाई, आंखों में आंसू लाए और उद्धव को बुलाया, उद्धव तू चले जाना, लेकिन एक काम करना, मेरे 5 पांडवों को ले आना और महारानी द्रौपदी को ले आना। उद्धव जी गए और कृष्ण ने कहा, उद्धव जाते जाते वृंदावन व्रजधाम जाना, गोपी को भी मेरा संदेश देना कि आज कृष्ण चले जा रहा है। तो उद्धव जी गए वृंदावन। अनेक गोपियां बैठी थी, उद्धव को देखा, गोपी ने कहा, उद्धव तो आया है, कृष्ण कैसा है आखिर? उद्धव ने कहा, अब हरि निज धाम जाने वाले हैं, गोपियों क्या संदेश देना है कृष्ण को? तो गोपी ने कहा क्या कहा? सुनो मेरे भाई बहन, तेरे कृष्ण को कहना क्या? बेल्या त्या गोपी का सांग गोष्टाला गोपी मेल्या म्हणो, त्यांची राख झाली वाजवी बासुरी तयावरी। गोपी मेल्या म्हणा तुझ्या कृष्णाला, त्या पेटल्या म्हणा, त्यांची राख झाली म्हणा, कृष्णा ये, आणि त्या गोपीच्या शरीराची राख झाली, त्याच्यावरती वारल बासरी वाजव। उद्धव रडायला लागले। 5 पांडवों को साथ देकर के युद्ध आए, उद्धव आए, कृष्ण बैठे हैं। जब कृष्ण को देखा, कृष्ण की बहन ने, उनका नाम है सुभद्रा देवी, सुभद्रा ने देखा मेरा भाई रो रहा है। सुभद्रा गई, हरी अरे तू जगत की माता पिता है, और माँ अगर रो पड़ी तो बेटा माँ के आंसू पूछे, ये सही नहीं है। बच्चे रोए और माँ आंसू पूछे, ये सही है। हरि आज आप रो रहे हैं और जगत आपके आंसू पूछ रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ज्येष्ठाचारी कनिष्ठाचे जाणे, केले नारायणे उपराटे। भगवान सांगू लगले, अर्जुना सुभद्रा को साथ ले आए। अर्जुन सुभद्रा को हरि ने बुलाया, सुभद्रा और कृष्ण गले लगे, और सुभद्रा ने कहा, भैया कितनी तबीयत दुबली करके रखी है,
सुभद्रा रो रही है, कृष्ण रो रहे हैं, सब पांडव देख रहे हैं, माँ कुंता देख रही है, आज कृष्ण रो रहा है। सुभद्रा को कृष्ण कह रहे हैं, सुभद्रा एक ध्यान रखना, तू अर्जुन के साथ भागकर चली गई, मैंने एक शब्द भी बुरा नहीं बोला। कहा तू सन्यासी होनी जनी, चोरोनी नेली माझी भगिनी, परिविकल्प न उपजे मनी में, तू स्वरूप एक अर्जुना। अर्जुना तू बहीण पळवलेली, मी एक शब्दही तुला बोललो नाही। भगवान परमात्मा सांगू लागले, अर्जुना मुझे जाना है, निज धाम में जा रहा हूँ। तब सुभद्रा ने कहा कि प्रभु मेरी क्या सेवा है। तेव्हा सांगू लागले कृष्ण, यादव कुळ सर्व डुबलं, या यादव कुळाचं दाहव कोण करेल। तेव्हा सुभद्रेने सांगितलं, यादव कुळाची मुलगी जिवंत आहे, मी दावा करेल। म्हणून दाव्य सुभद्रेनं मुलीनं केलं। तेव्हापासून परंपरा आहे, आई बाप केल्यानंतर मुलीनं दावा करावं। एक जवाब मैंने दिया। भगवान कृष्ण जी निजधाम के लिए निकले। एक जरा नावाचा व्याध, जरा नावाचा एक व्याध भिल्ल, हातामध्ये बाण घेऊन, रात्रीची वेळ होती, कृष्णाच्या पायाला हिरे चमकत असायचे। त्यावेळेस त्याला वाटलं हरण बसलेलं आहे काय, की त्याने बाण वडला आणि बाण कृष्णाच्या पायाला मारला। भगवान कृष्ण निजधाम चले गए। ये है भागवत की अंतिम कथा। भगवान कृष्ण निजधाम जब जा रहे, मैं आपके सामने रखूं, जरा नाम का एक व्याध था जिन्होंने बाण मारा। कृष्ण को बाण मारने की हिम्मत इस महापुरुष में कैसे आई, तो फिर मुझे रामायण उठाना पड़ेगा। जब बाली को मारा था राम ने, तब बाली ने, आज कृष्ण का कोई गुनाह था, उन्होंने बाण मारा नहीं। क्या कारण है, जब बाली को राम ने मारा था तो बाली का कोई गुनाह था। तो बाली ने सीने पर बांध लिया। तब बाली ने पूछा राम को, प्रभु धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोई व्याध की न्यायी, धर्म हेतु अवतरे गुसाई। इश्क में हम, इश्क में हम, इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, किस कदर चोट खाए हुए, इश्क में हम तुम्हें क्या बताए। धर्म हेतु, धर्म हेतु अवतरी गोसावी, प्यार हो मोही व्याध नाही, धर्म हेतु। सुग्रीवाचा भाऊ आहे, तुझा नाही। सुग्रीवाची पत्नी मी पळवून नेली, त्याचा आणि माझा वैर आहे, तुझा मी का लेट केलं, तू का बाण मारला। मैं बंधु सुग्रीव प्यारा, कारण कवन जो प्रभु मोही मारा। धर्म हेतु, धर्म हेतु अवतरे गुसाई, मारे हो मोई व्याध की नाई, धर्म हेतु अवतरे गुसाई। भगवान रामचंद्राला बाली म्हणाला होता, राम अवतारात तू मला का मारलं, तिथे प्रश्न आहे। धर्म हेतु
अवतरे गोसाई रामा तू धर्माच्या रक्षणाकरता जन्माला आला आणि मला आज का मारलं? माझा भाऊ सुग्रीवाचा आणि माझं वैर आहे, तुझं माझं तर नाही ना. रामचंद्राने कबूल केलं, तुझं आणि माझं वैर नाही, मी कारण नसताना तुला आज मारलं. पण एक लक्षात घे, पुढच्या जन्मामध्ये मी रामकृष्ण होईल, तू सुग्रीव पुढच्या जन्मामध्ये जरा नावाचा अवयाद होशील. आज कारण नसताना मी तुला मारलं, कृष्ण जन्मामध्ये कारण नसताना तू मला मारशील. हे त्याचं उत्तर. टाळी वाजवा. प्रभू बालीचं वाक्य आहे, मैं बंधू सुग्रीव प्यारा कारण कवन जो प्रभु मोही मा. काय कारण आहे? मनो इश्क में हम तुम्हें क्या बताए, हम क्यों रो रहे हैं, किस कदर चोट खाए हुए हैं. मुझे गाने की बहुत आदत थी, अगर मैं उस समय तमाशे में जाता तो बहुत सारा काम करता यार, लेकिन प्रभु को कबूल नहीं था कि आपके सेवा में मुझे लाकर खड़ा कर दिया. मुझे गाने की आदत थी. तो जरा मागच्या जन्मातला बाली होता, त्याने तो बाण मारला. तो बाण के टोक के बारे में चर्चा है, कथा मुझे पूरी करनी है. वो कटा टोक कहाँ से आया क्या नहीं, जब वक्त मिलेंगे तब वक्त आने पे बता देंगे. हम तुम्हारे दिल में है सरफरों की गीत मन हमारे दिल में. तो आज प्रभु चले गए, जब कृष्ण निजधाम चले गए सब रोए, तो मुझे एक चिंता होती है, यादव कुल समाप्त हुआ था बराबर, तो मुझे मेरे सामने एक चिंता हमेशा होती है, यादव तो पूरे मर चुके थे, लेकिन ये मुलायम यादव, शरद यादव, अखिलेश यादव ये कहां से पैदा हुए? तो राजनीतिक फायदे के लिए इन्होंने कृष्ण का कुल को संपर्क में लिया, नहीं तो कृष्ण का कोई पीछे नहीं रहा था. एक ध्यान रखो, कृष्ण गए, सब दुनिया रोई, और ये है कृष्ण का निजधाम. तो जाते जाते राम का निजधाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि मैं रामायण नहीं कर पाया, लेकिन अंतिम टप्पा छोटी बात रख रहा हूँ. कृष्ण गए, मान सबको पता हुआ कैसे गए, लेकिन राम का निजधाम आपने कभी सुना? संत का जाना है स्वर्गवासी, हमारा जाना है स्वर्गवासी, संत का जाना है निर्यान, और संत साधु भगवान का जाना है निजधाम. तो राम जी कैसे निज, कौन बोल रहा है? छोटा बेटा बंद करिए बेटे बहन, अंतिम दिन है, एक रात संभालो, मुझे कर निकाल देना, कोई हरकत नहीं. तो बड़े प्रेम से संभाला, तो भी मैं प्रेम से बोल रहा, माफ करना. तो राम का निजधाम कैसे हुआ? जब राम ने कहा सीता को जंगल छोड़ देना, लक्ष्मण को भेजा गया, सीता को रथ में बिठाया, वाल्मीकि आश्रम में छोड़ दिया. मैंने बोला था पहले दिन कि रामायण के शतकोटि श्लोक है, लेकिन सीता को जब जंगल छोड़ा रामेश्वर महाराज, तब सीता के पेट में पल रहा था एक बेटा लव, कुछ नहीं खाली लव. तो सीता को ऐसा लगा मैं एक राजा की रानी थी, लेकिन कितनी बड़ी मुसीबत आ गई, मुझे जंगल आना पड़ा. मेरे पिताजी आने के बाद पूछेंगे तो रामचंद्र क्या जवाब दे देंगे? विरह में क्या जवाब दे देंगे? सीता के आंखों में आंसू आए, सीता के आंखों में आंसू और पेट में गर्भ पड़ रहा है, लेकिन सीता की आंख का आंसू जब निकलने वाला था, वो धरती पर गिरने वाला था, उसी समय बाबा वाल्मीकि आए और वाल्मीकि ने सीता के आंखों के आंसू कमंडल में पकड़े.
अगर सीता के आंसू कमंडल ने क्यों पकड़े? तो इसका जवाब है, अगर सीता के आंसू धरा पर गिर जाते तो सीता उसी समय धरा फट जाती और सीता गर्भवती धरा में समा जाती तो गर्भ हत्या का पातक लगता। इसलिए आंसू कमंडल में पकड़े। वही आंसू से रामायण के अंतिम 24,000 श्लोक लिखे गए। जो 24,000 श्लोक लिखे गए शतकोटि रामायण के अंतिम के 24,000 श्लोक वे है सीता के आंखों से पानी निकला उसके द्वारा लिखे गए श्लोक 24,000। तो सीता को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम है लव। सुंदरता दिखने में तो आप बोलेंगे सीता को तो 2 पुत्र थे, तो मैं फिर बता रहा हूं एक पुत्र की प्राप्ति हुई, खाली नाम है लव। और कुश की प्राप्ति कैसी हुई? सीता वाल्मीकि के आश्रम में थी, जब लव खेल रहे थे सीता को जरा जंगल जाना था फल कंदमूल लाने के लिए, तब सीता ने वाल्मीकि को कहा बाबा ये मेरे लव को संभालना, मैं जरा जाकर आती हूँ। तो बाबा ने कहा बिटिया यह पुत्र को छोड़ देना, तू जल्दी आना। छोड़ दिया और निकली सीता। तब महर्षि वाल्मीकि समाधिस्थ हो गए। तो सीता ने 10-25 पाउल गई और पीछे मुड़, आखिर हर माँ देखती है पीछे मुड़ करके। सिया ने पीछे मुड़ करके देखा, बाबा समाधि में लीन हुए। फिर लौट करके आई और उसको ऐसा लगा बेटा डर जाएगा, बेटे को उठाया साथ ले गई। और 1 घंटे के बाद महर्षि वाल्मीकि ने आंखें खोली, लव नहीं है। तो चिंता इस बात की हुई, सीता आने के बाद पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगा? तो वो कुटिया बनाने के लिए कुसा था ना, खोदने के लिए कुसा, तो उस कुशा को एक बेटा बनाया, शरीर आकर धारण कर दिया और उसका नाम रखा गया कुश। बाद में सीता आई, दूसरा बेटा देखा तो बाबा ने देखा उसके भी 7 बेटा है, ये भी बेटे मुझे ऐसा लगा तेरा बेटा किसी जानवर ने उठा लिया, इसलिए मैंने दूसरा बेटा तैयार किया। सीता ने कहा अच्छा हुआ, मेरे दो लाल है, एक का नाम लो होगा और दूसरे का होगा कुश। ये है सत्य कहानी। बाद में रामचंद्र जी लखन सीता को छोड़ करके आए, राम ने खुद को बंदिस्त बना लिया। उसी समय मैं राम की अंतिम यात्रा बता रहा हूं। उसी समय राम ने कहा लखन सीता चली गई, मैं वियोग में हूं, एक काम करना, मैं अंदर बैठता हूं, किसी को मत आने देना। राम अंदर है, लखन बाहर खड़े हैं। उतने में काल पुरुष आए, काल पुरुष, और लखन को कहा मुझे अंदर जाना है। प्रभु ने, लखन ने कहा प्रभु की इच्छा है कि प्रभु सीता जाने के बाद, क्योंकि सीता को क्या हुआ ऐसी मान्यता है, सीता जब धरा पे गई तो राम दौड़े, सीते रुक जा, सीते रुक जा। सीता धरा में समा रही थी तो सीता जाते जाते सीता के बाल ऊपर थे, राम तुरंत गए, सीता के बाल पकड़े, सिया तू जाने के बाद तेरे पिता जल खाएंगे, क्या बताऊंगा। सिया चली गई थी, राम युवावर में रो रहे थे, दुख में रो रहे थे। लखन ने कहा उस साधु पुरुष को बाबा बिटिया मारना मत, साधु बाबा एक काम करना। बोले क्या? लखन ने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते कि प्रभु की इच्छा है। क्या कहा उस काल पुरुष ने? कहा अगर मुझे अंदर प्रवेश नहीं मिला तो मैं श्राप देकर अयोध्या को जला दूंगा। लखन ने कहा मुझे श्राप मिले, मुझे राम दंडित करे, वो बात की बात है, लेकिन अगर मैंने उसको अंदर नहीं जाने दिया तो ये सबको मार देगा। लखन ने सोचा कि अंदर जाने के बाद प्रभु मुझे अकेले को दंड करेंगे, अगर नहीं जाने दिया तो ये अकेला सबको दंडित करेगा। आप जाओ। अंदर गए, बात तलाप हुई, वो साधु निकल करके महापुरुष काल पुरुष चले गए और राम ने लखन को बुलाया। लखन 14 साल तूने मेरा एक शब्द पाला है और आज मेरा शब्द का उल्लंघन तूने किया है।
आज तूने शब्द नहीं पाला, साधु को अंदर आने की अनुमति नहीं दी, तो आपने अनुमति दी। तो भैया लखन ने कहा आपके दिल में जो आए सो दंडित करे। तब राम ने आंखें बंद की और लखन को कहा तूने मेरे जिंदगी में एक भी शब्द का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आज पहली बार किया है। जा, मैं तुझे एक दंड देता हूँ, क्या सरजू नदी में जा करके डुबकी लगा करके मर जाना। लखन चले गए, राम का दर्शन किया। भैया जा रहा हूं। लखन चले जाने के बाद राम को पता चला लखन तो मेरा प्राण था। लखन चला गया और प्राण जाने के बाद इस शरीर का रहने से क्या फायदा। राम भी लखन के पग पर चले और जहां लखन ने छलांग मारी थी वही छलांग राम ने मारी और आपकी जीवन यात्रा समाप्त कर दी। ये है राम का निज धाम। मित्र किसे कहते हैं? एक भाई दूसरे भाई के लिए प्राण दे रहा है। और सुग्रीव राम का मित्र था। सुग्रीव को पता चला लखन के पीछे राम भी गए। सुग्रीव आए, अयोध्यावासियों को पूछा राम कहाँ गए? कहा कि ये जगह पर राम ने छलांग मारी, जा लखन ने मारी। सुग्रीव दोस्त था, ऐसा सखा मित्र था, जा राम ने छलांग मारी, वही सुग्रीव ने छलांग मार के अपनी यात्रा समाप्त की। बस ये है मेरी राम कथा का अंतिम सत्य। इधर राजा परीक्षित बैठे हैं और परीक्षित सुखदेव के सामने हैं। राजा ने देखा जंगल से एक बड़ा सांप सर्प आ रहा है, उसका नाम है तक्षक। तक्षक नाम का सर्प। सुखदेव ने राजा को 7 दिन कथा सुनाई और कहा राजा को, राजा अब तुझे सर्प दंश करेगा। आज भागवत समाप्त हो रही है, आपके दिल में डर लग रहा है, तुला भीती वाटते सापाची मृत्यूची। तब कहा बाबा मैंने 7 दिन तक भागवत सुनी है, हर कथा मैंने दिल से सुनी है और दिल में तो डर था मरने का, वो अब समाप्त हुआ। वो सर्प आया और राजा परीक्षित को दंश किया। राजा परीक्षित का बेटा बाजू में खड़ा था। तब सबने प्रणाम किया और यहाँ राजा परीक्षित का अंत हुआ और भागवत कथा समाप्त। जाते जाते मैं इस जसवाल परिवार ने मुझे जो प्रेम दिया मैं इसका ऋण नहीं चुकाऊंगा कभी। बहुत उत्साह से प्रेम से सभी ने, मैं अगर एक दिन भोजन के लिए नहीं तो ये सब बावले हो जा रहे थे। मैंने आपको कुछ नहीं दिया। एक सामान्य 9वीं कक्षा 3 बार फेल हुआ है अभी आपके सामने भागवत कह रहा था, मेरी हिम्मत नहीं, लेकिन आप सबका प्रेम मेरे मुख से बाहर पड़ रहा। तो आपके गांव के भी जो भी महिलाएं हैं, जो भी बेटे पुरुष है, सभी ने मुझे बहुत प्रेम दिया। मेरे बारे में किसी ने गलत शब्द तक नहीं निकला। मैं जिन जिन के घर गया बहुत सभी ने मुझे दुलार दिया, लाड से प्रेम से। बस मैं जहाँ रहता था हमारी आदरणीय बालू मिस्त्री कितनी सेवा किए। बालू मिस्त्री मैं आपको कुछ नहीं दे पाता यार, अपनी इतनी सेवा किए, मेरे पास कुछ नहीं, ये भिखारी आपको क्या देगा। आप सब भाइयों ने, सब गांव वाले ने कितना वात्सल्य प्रेम दिया। मेरे बगल में जो माँ रहती थी धोनी, बहुत सेवा की। मैंने एक दिन कहा मैं यह साबुन लेना, पैसे लेना बाबा, आपको अगर साबुन पैसे देना है तो मैं आपके कपड़े नहीं धोऊंगी। कितना प्रेम दिया। तो भी आप सबके चरणों पर मैं 1 कोटि बार प्रणाम करते हुए 7 दिन बीते। मेरे मुख से किसके लिए गलत शब्द निकला हो, किसी को बुरा लगा हो तो कृपया आपका बेटा, आपका भाई मान करके क्षमा कर देना। यही भीख मैं आपके सामने आज मांग रहा हूँ। एक परिवार के कारण मुझे जाने का अवसर या आने का अवसर मिला। सब संतों महात्मा का दर्शन हुआ, जो भी लोग आए सबका परिचय हुआ। हर दिन 2-2 4-4 गाड़ियां आती थी, बहुत दूर दूर से सब मेहमान आए। किसी ने कथा
मामा श्री ने तो अमेरिका से आकर कथा सुनाई तो सुनी, तो मैं उनके भी चरणों पर नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र तो ज्यादा नहीं है, अभी कोई 38 साल 1 जनवरी को पूरा हुआ है, मेरी सालगिरह में मनाता नहीं तो भी, लेकिन जिन्होंने कथा सुनी, आपके माँ बाप आज स्वर्ग में देख रहे होंगे कि मेरी औलाद कथा सुन रही। सभी जहां तक आवाज जा रही है, जिन्होंने कथा सुनी है, सबके माँ बाप को आज मोक्ष मिले। इसी के साथ में राम कृष्ण को मांगता हूँ कि जिनने कथा सुनी है उसके माँ बाप का कोई गलत भी हुआ है, गलती भी हुई है, तो प्रभु वो गलती माफ कर देना, क्योंकि तू जगत का माता पिता है और माता पिता पुत्र की गलती कभी मानते नहीं। और जसवंत साहब 2-3 महीने से आप रात दिन कथा के लिए महाराज श्री क्या करना है क्या नहीं करना, एक जो मैंने कहा सब ये लोगों ने एक चीज उठाई साहब, चारों बहनों को बहनों को भी मैं ईश्वर को मांगता हूँ मेरा आयुष्य आपको मिले। हमें क्या जरूरत है यार, जब मैंने कथा ली तो साहब ने इतना भी नहीं पूछा कि आपका व्यवहार क्या है, क्या देना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, आप क्या खाओगे। मैं रामायण भागवत पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी दाल का भोजन नहीं किया, वरण मैंने जिंदगी में कभी खाया नहीं, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो ये लोगों के प्रेम के आगे, प्रेम के सामने मैंने मेरा मस्तक झुका दिया, और जो सामने आया सो खाने का प्रयास किया, लेकिन मेरी तबीयत भी नहीं बिगड़ी क्योंकि आपका प्रेम मेरे साथ था। तो आप सब भाई, हम गुजरात वाले भाई साहब तो यहाँ एक दिन ज्यादा से ज्यादा रुकते हैं, लेकिन आप 7 दिन रुके, कैसे दिन गए तो पता भी नहीं चला यार, मुझे भी नहीं पता चला। तो एक ध्यान रखना, आज से ये जो गांव है मेरे लिए क्या है, एक गेवराई मेरे लिए एक गांव नाही, जसं एखाद्या मुली करता माहेर असतं तसं गेवराईला ती जीवनभरात कधी विसरणार नाही का, ते माझं माहेर है। ते काही मैं वादा आपसे करता हूँ, कोई गलती हुई तो क्षमा कर देना। घर में आया, भाई साहब बहनों सबसे घर में भोजन करते समय या किससे बात करते समय मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपके सामने झोली पर चढ़ता हूँ, कृपया माफ कर देना। आपका पुत्र मान करके, बेटा मान करके, आगे जब वक्त मिलेगा तब हम कथा उठाएंगे। मैं जाते जाते सबको ये कहना चाहता हूँ, दिनांक या 2-4 दिन में 5 तारीख से सिल्लोड तालुका में अंबाई वडेश्वर पुरातन मंदिर है, जमालबंदी बांधकाम, वहाँ कथा है। कथा के पंडाल की शुरुआत आज से ही लगा रहे, शुरू हो गई है। तो वहाँ 5 तारीख से 12 तारीख तक राम कथा है, और फिर 12 तारीख को सांगता होने के बाद तुरंत ही 13 तारीख से 20 तारीख तक शिसार केड़ा भराड़ी के बगल में वहाँ फिर भागवत कथा है। ये 2 डेट मैंने आपके सामने रखे, और 11 तारीख से 18 तारीख मार्च में हमारे राजे संभाजी कॉलोनी में फिर भागवत कथा है। तो कोई आए तो आना, और इस फकीर को कभी कभी पुकारना। किसी को याद आई तो कभी कभी फोन करते रहना, और गरीब को भी याद करते रहना। मैं मेरे गाड़ी में कार्ड वगैरह सब है, जो कथा करने वाला सुन रहे हैं उसको मैं कह रहा हूँ। लेकिन तो भी अगर किसी को जरूरत पड़ी कि मुझसे बात करना है तो मैं खुला कह रहा हूँ, मेरा नंबर नोट कर लेना। कब आप बुलाएंगे मैं आऊँगा पता नहीं, लेकिन मैंने अंकल को शब्द दिया है, वचन दिया है, मैं गुजरात में भी आपके पास आऊँगा भैया, हम मिल करके गुजरात में थोड़ा घूमेंगे। और हमारे दूल्हे के अंकल, उसको भी मैंने शब्द दिया है, जब बेटा अमेरिका से आएगा तो हम वहाँ भी 1 दिन के लिए नहीं 7 दिन के लिए कथा के लिए हम हमारा वैश्व परिवार लेकर के जाएंगे। ये सब मेरा परिवार है।
अकेले आदमी कथा नहीं कर सकता, आप सबको लेकर के हम साथ जाएंगे। और मैं बाद में कह रहा हूँ, जिन जिनको वृंदावन आने की इच्छा है तो हम परिवार बैठ करके ऐसी चर्चा हुई है कि लोगों को वृंदावन आने की इच्छा है कि, लेकिन महाराज आप अगर साथ हो तो एक ध्यान रखना, आप अगर मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हैं तो ये बकरा भी आपके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार। मैं आपके साथ वृंदावन दर्शन के लिए आऊँगा, बड़ी गाड़ी लेकर के। मैं मेरी गाड़ी नहीं लूँगा, आपके साथ साथ तो आप भी यात्रा करें। जिन जिनको जरूरत है तो संपर्क में रहे, और हमारी तारीख भी हम सब मिल करके तय करेंगे। और मार्च अप्रैल तक तो बहुत सारी कथा बहुत गुड़ी पाड़वा का बालापुर जिला के बगल में, वहाँ बाद में मोहाड़ी की भी चर्चा बात चल रही है, आज फिक्स हो जाएगा। रामनवमी हनुमान जयंती तक बहुत सारी कथा आपके सामने भी प्रस्तुत होगी। और मैं सबसे ज़्यादा एक विनंती करता हूँ मेरे फोटोग्राफर भाइयों को कि ये इसके यूट्यूब पर छोटे छोटे क्लिप डालना और मेरा नाम लिख करके उसको बता देना डाला है या नहीं है। जिसको कथा सुननी है, ऑडियो कथा रामचरितमानस की उसकी मेमोरी सिलोड में मौजूद है और भागवत की यहाँ मौजूद होगी। तो मुझे ज़्यादा सहकार्य किया है, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। मैं जितना डाटा, भैया ने कभी मुझे डाटा नहीं। वो सिस्टम वालों को मैं कोटि बार प्रणाम करता हूँ। मुझे गारंटी नहीं थी मेरी कथा सफल होगी, लेकिन विश्राम बाबा का आपके पीछे और पूर्णगिरी महाराज का आशीर्वाद था तो कुछ परेशानी नहीं हुई। और सबसे बड़ी चीज, जहाँ जहाँ कोई अकेला आदमी कथा रखता है तो कोई ना कोई मुझसे बताती है, लेकिन आपके गुरु के ऊपर श्रद्धा थी। हम पहले दिन बाबा विश्राम जी के मंदिर में सुपारी लेकर के, अक्षता लेकर गए थे और कहा था, बाबा आप पहले पंडाल में आ जाना, बाद में कथा होगी। गणेश जी को कहा था, सब हम जगा गए थे, इस मंडप पे सब महापुरुष थे करके कथा हुई। नहीं तो कोई ना कोई मुझसे बता खड़ी हो जाती है, लेकिन इतने प्रेम से कथा सुनी। ये परिवार पहली पूजा करेगा और बाद में यही ग्रंथ हम सामने रखेंगे। अब सब जनरल लोग पूजा कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं कि एक अकेला आदमी पूजा करे सब न करे। और सबको एकादशी की शुभकामनाएं। किसने एकादशी की है? वाह वाह वाह, आपके माता पिता धन्यवाद है क्या ऐसे संतान को जन्म दिया। हो सके तो हर 15 दिन की एकादशी करना, नहीं हुई तो महीने की करना, और नहीं हुई तो कथा में जो आए वो करना, वो भी नहीं हुई तो एक राधा अष्टमी करना, बस सफल हुआ। तो कृपया अपना परिवार जाते जाते कोई हिले ना। मेरे आदरणीय बहुत हमारे हरबंगनाथ जी बाबा, आप माँ की सेवा करते रहना। भगवान आपको खुशहाल रखे और आपका भी आशीर्वाद मेरे पीछे रहे। और हे रामदास महाराज सर्व आलेले सर्वांच्या चरणी पुन्हा नतमस्तक होतो आणि एक सर्वांना सांगतो, आमच्या हरबंगनाथ महाराजांना सांभाळा, मला बोलवू नका, यांना ठुकरू नका, एवढी विनंती सर्वांच्या चरणी। भोळा स्वभावाचे व्यक्तिमत्व आहे, तुका म्हणे भोळा जुंको जाणे कळी काळा। आमच्यापाशी देव नाहीये पण भोळ्या माणसापाशी देव आहे, हे भागवताच्या साक्षीने मी तुम्हाला सांगतो। आणि आपल्या परिवाराचे लोक वरती येतील आणि पहिले वस्त्रदान करून पूजा होईल, आरती होईल आणि आरती झाल्यानंतर आपण ग्रंथ परत खाली ठेवू, सर्वांना पूजा करता येईल, बिलकुल चिंता करू नका। आणि रात्री हरिपाठवाल्या मंडळीला माझी विनंती, 6 ते 7च्या आत हरिपाठ घ्यायचा आणि रात्री ठीक 8:30 ते 10:30 पर्यंत हरिभक्तीपरायण परमपूजनीय आदरणीय ज्ञानेश्वर महाराज सासमकर श्री क्षेत्र वाकी नारायणदेव बाबाजी यांची कीर्तन सभा होईल। आणि आज जर तुम्ही कीर्तन नाही ऐकलं, 7 दिवस भागवत ऐकलं, 7 दिवस भागवत ऐकल्याचं फळ तुमच्या पदरात पडणार नाही। जर एकादशीचं कीर्तन ऐकलं तरच भागवताचं फळ, हे मात्र लक्षात ठेवा। आणि उद्या सकाळी 10 ते 10:30 ते 11:30 नगर प्रदक्षिणा ग्रंथाची मिरवणूक होणार आहे। मैं भी खुद रहूंगा, कोई हरकत नहीं। तर मिरवणूक होणार आहे, तर मिरवणुकीला सर्व गावातल्या महिन्याला नटून तुटून प्रत्येकाने आपापल्या डोक्यावरती कळस तुळस घेऊन यायचं आहे। आणि हा कार्यक्रम एकट्या परिवाराचा नाही, सर्व गाव हे आपलं परिवार आहे असं समजून सर्वांनी मिरवणुकीला हजर राहायचं। आणि मिरवणूक झाली की बरोबर 12:30 ते 2:30 पर्यंत हरिभक्तीपरायण परमपूजनीय आदरणीय माझंच कीर्तन नाही, माझंच कीर्तन सेवा राहील, याची सर्वांनी नोंद घ्यायची कृपया।
फळ ये बमन महाराज वो कहेंगे क्या करना है क्या नहीं। एक हमको मैंने हाँ बेटे बसा करें चलो आ जाओ गणाधिपाः डुम्रेतिर्गणारक्षो बालचन्द्रो गजाननाः द्वादशे गणमाने पदे श्रुणियान्दते विद्यारम्भदाय च प्रवेशे निर्वेददा सङ्ग्रमे सङ्ग्रश्च विघ्नशनजायते शुक्लाम्बरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवत्नं ध्याय सर्वैर्गोपशान्ते अभिषिकार्जुजन्मध्वजोग्राहै सर्वविघ्नसर्वगणाधिपते नमः सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते सर्वदा दिनकारेषु नास्ति यशाभिमङ्गलाय तुलोरिं तदेव लग्नं चिन्तं तदेव धराबलं जगदं तदेव विद्याबलं नवबलं तदेव लक्ष्मीपदते युगस्वरामि लाभतेषां नाशेषां कुततेषां पराय तेषां निवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन विनायकं गुरुभाणो प्रविष्णुश्वरं सरस्वती च प्रणम्यालो सर्वकार्यार्थसिद्धे त्याच्यामध्ये पाणी घ्या आणि कुंकू अक्षर फुल टाका विष्णोर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्व विष्णोराध्यायां प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो श्रीचत्वारायां कल्पे वैवस्वतंत्रराष्ट्रजन्मे कलियुगे कलितुर्भवशरणे भारतवर्षे वर्कन्ने नम्रिभेदण्डकारण्य देशे गोदावर्यायां दक्षिणेतपत्यायान्तरे बौद्धवतारे रामस्कृतवर्तमाने शके कुलेशताकुलं देहाव संवत्सरे रवि उत्तरायणे यमन्तरगमहमङ्गल्य मासोत्तमे मासञ्च पुण्यपवित्रमासे पौषमासे कृष्णपक्षो आद्य एकादश्यां शिवपुण्यजितो वा श्रावणऋतु भृगुवासरे घरोगे कौरवकर्णे धनरास्तिते चन्द्रे मकरास्तिते सूर्ये वृश्चिकास्तिते देवराजो शशे शुक्रेषु यथा धारसनु सत्सवङ्गणविशेषविष्टाया शिवपुण्यतिथो मणितं आत्मा स्मृति विजू निर्विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सिद्धिविद्यादारुणाभ्यो नमः। जल्दी आप कपड़े मैं क्या बोल रहा वस्त्र आशीर्वादी अलंकारार्थे दोघं इकडे बघा दोघं बघा हातला जातीला या कृष्णाला सांगा कुणीतरी जाऊ नको बाहेरी या कृष्णाला सांगा कुणीतरी जाऊ नको बाहेरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी घरात जाऊन दही दूध खातो यमुने जाता खडे मारितो घरात जाऊन दही दूध खातो यमुने जाता
जाता खडे मारितो फोडितो घागरी हा फोडितो घागरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी पावा वाजून छेड काढितो पावा वाजून छेड काढितो कधी चुगलिका गाळी करीतो पावा वाजून छेड काढितो कधी चुगलिका गाळी करीतो खजती अमटी करी हा खजती अमटी करी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी नंदाचा लाडका मुरारी कोण तुला बोले गिरिधारी नंदाचा लाडका मुरारी कोण तुला बोले गिरिधारी रीत नव्हे पण परी ही रीत नव्हे पण परी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी तूच दिले का मना करावे तूच दिले का मना करावे तू मालक तुझ काय म्हणावे तूच दिले का मना करावे तू मालक तुझ काय म्हणावे आम्ही अबला झरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी जीव जातीची चिंता तुझला अधिकार करी उद्धरण्याला जीव जातीची चिंता तुझला अधिकार करी उद्धरण्याला मानव वेषाधरी तू मानव वेषाधरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी या गवळणी तुला मारतील रे श्रीहरी राऊळ मंडळ देव जगाचा श्री सुखमुनीने परम भक्तीने नाना परीने गायिले जाई चरिता आरती करू तुझ भगवंता वेद करोच मधुर फळ साधुर से जय सज्वल आत्मा राम मुनी सकळ सेवून
इथे व्यासांची वाणी सार्थक हरी गुण गावणे वेद शास्त्र मोठ माने परमा प्रेमामृत जनी सहज सेविता भाविक भक्ता मोक्ष तत्वता हे आता आरती करू तुझ भगवंता देव जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता गम्मती जनो मानस तीर्था द्वादश सोपान युक्त निर्मल भक्ती जले भरिता विहरे आमचे चित्त लोक सुकुमारे संत बीज कुमारे देऊन हरपले रस पिता आरती करू तुझ भगवंता देव जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता अपार महिमा ग्रंथांचा वदले ना कोणासाचा प्राणाची कीर्तनकारांचा सेवा परिवर संतांचा जणू बोधाचा स्वयं प्रभेचा द्वादश करीचा हरी अंतरीचा समारता आरती करू तुझ भगवंता देव जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता ग्रंथन हे हा श्रीकृष्ण गीते वेदी मन पुरण अनव्य होता या शरण खचित तळे जन्म मरण पिता पदाती चिरे शांती नादय वदती कृष्ण प्रदीते ओ माता आरती करू तुझ भगवंता देव जय श्री भागवता आरती करू तुझ भगवंता हरिकामन वंदे चरण दयाल पाहिरण भजे हे माई मन आनंद पूजा भाई वाई महिला तुम्हें माता पिता तुम्हें तमेव बंधु सखा तुम्हें विद्या देनो तमेव सर्व मम दयाल जय नवाजा माधव गोपीनाथ हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे बोलिए वृंदावन धाम की जय राधा रानी की जय बाके बिहारी लाल की नमः पार्वती पते हर हर महादेव विश्राम बाबा पूर्णगिरीजी महाराज की जय सर्वांना ग्रंथांची पूजा करता येईल बिलकुल चिंता करू नका मंडपवाल्यांना माझी विनंती आहे 2-3 भोकच हरिभक्तपरायण सुभाष महाराज कुलकर्णी यांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे या कार्यक्रमामध्ये जीव ओतून तबला वादन केलेलं आहे. मी आमच्या परिवाराच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आमचे पाटलीचे बाबुराव पाटील वाडेकर यांना विनंती करतो की त्यांनी सुभाष महाराज यांचं स्वागत करावं. हा तुम्ही असं इकडे उभं राहा आरती आणि 6:30 म्हणजे झालं. कुलकर्णी बाबा समोर या समोर या चालता का हा श्रीफळ देता वेळेस इकडे समोर बघा हा कुलकर्णी बाबा समोर बघा सुभाष कुलकर्णी तबला वादक यांचं या ठिकाणी स्वागत होत आहे. टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांचं स्वागत करावं. हरिभक्तपरायण थोरात महाराज लासूर स्टेशन हरिभक्तपरायण थोरात महाराज लासूर स्टेशन
यांनी बुलबुल वादक अतिशय चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे. जीव ओतून या ठिकाणी आमच्या परिवाराला त्यांनी सहकार्य केलं. त्यांचं स्वागत विष्णू दादाराव पाटील यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. हा इकडे बुलबुल वादक हो बुलबुल पुढे हो बुलबुल हो बुलबुल आम्ही जे काम सोबत करतो आम्ही काशीनाथ भारती स्टेजकडे या. हा श्रीपादाच्या समोर बघा काशीनाथ भारती रामेश्वर महाराज पल्लाळ वाकी रामेश्वर महाराज वाकी यांनी खूप चांगल्या प्रकारे गायन केलेलं आहे आणि या कार्यक्रमाला विशेष शोभा आणलेली आहे. त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि सगळ्यांनी टाळ्याच्या कडकडाटात त्यांचं स्वागत करावं. मी आमच्या परिवारातर्फे विजय देवदास साबळे यांना विनंती करतो की त्यांनी रामेश्वर महाराज वाकी यांचं स्वागत करावं. इकडे समोर समोर आडो तुम्ही मंडळ थोडं शांत दे ना. हा नारळ द्या नारळ यावकडे झालं बोर्ड धनदास महाराज आलो रे. हा सुभाष महाराज बिल्डा बिल्डा यांचं स्वागत काशीनाथ भारती यांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. तिकडून बंद केलं का याचं बटन टाकायला आता अरे करला लवकर सगळ्यांना विनंती आहे की कृपया पीठ घेऊन जावं. सगळ्यांना विनंती की सर्व महिलांना विनंती आहे की जाता वेळेस पीठ घेऊन जाण्याची कृपा करावी आणि सगळ्यांना आग्रहपूर्वक विनंती आहे की सर्व पंचक्रोशीतील वेशीला टिळा आहे. सगळ्यांनी आपापल्या नातलगाला देवायचं सांगा, महाप्रसाद घेण्याचं सांगा. कृपया सर्वांना विनंती आहे, आपल्या नातलगांना सर्व मित्रमंडळींना आपण आमच्या परिवाराचे सदस्य म्हणून सगळ्यांना महाप्रसाद घेण्याची विनंती करावी मी अशी आपणास विनंती करतो. धनदास महाराज यांचं स्वागत रंगनाथ अण्णा यांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. जास्त उजेडात गेला बाजूला कर हा समोर बघा इकडे विठ्ठल उत्तम साबळे यांनी स्टेजकडे यायचंय. विठ्ठलराव उत्तम पाटील साबळे यांनी स्टेजकडे यावं. जगन्नाथ महाराज 7 दिवस कंटिन्यू न चुकता इथे उपस्थित राहिले. हा इकडे बघा शाल टाकतोय तिकडे समोर बघा नारळ द्या पाकिट समजा चालेल मी भेटतो.